परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी के बारे में ये बिल्कुल सच्ची बात एक फौजी ने भंडारे पर संगत को सुनाई थी जी। इसने जो कुछ बाबा जी के बारे में बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको राधा स्वामी मत की शुरू से लेकर आखिर तक पूरी जानकारी भी देंगे जी। आप जान पाएंगे कि आगरा से कब, कैसे और किनके द्वारा इस मत की शुरुआत हुई थी जी। सबसे पहले फौजी ने बाबा जी के बारे में जो कुछ बताया वो सुनते हैं जी। भंडारे पर आया ये फौजी एक लकड़ी की बैसाखी पर चल रहा था और इस भाई ने संगत को अपनी एक ऐसी आप बीती सुनाई जिसको सुनकर संगत के रोंगटे खड़े हो गए और सब के सब दंग रह गए जी। इस भाई ने बताया कि इसकी ड्यूटी बॉर्डर के इलाके पर कश्मीर साइड में लगी हुई थी और इसकी टुकड़ी में कुल 56 जवान थे जी। रोज की तरह अपने कैंप में वहां खाना तैयार किया जा रहा था और शांति का माहौल था। सारे फौजी भाई बहुत खुश थे। लेकिन तभी हमारी टुकड़ी पर एक बम आकर गिरा और उस बम ने सब तहस नहस कर दिया। मैं भी उस बम की चपेट में आ गया और उधर से दुश्मनों ने हम पर और ज्यादा हमला करना शुरू कर दिया। हमने नीचे इस बारे में रिपोर्ट भेजी तो नीचे से हमारे पास मदद आ गई और उन्होंने जितने भी जख्मी सिपाही थे सबको एक गाड़ी में डाला और वहां से नीचे मिलिट्री अस्पताल में ले आए। बम की चपेट में आने के कारण मैं अपने कैंप से बहुत दूर जाकर गिरा था। इस वजह से नीचे से आए जवान मुझे देख ना सके और बाकी सिपाहियों को लेकर वहां से चले गए। मैं वहां अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। तभी एक गाड़ी आई और वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने मुझे गाड़ी में रखा और नीचे अस्पताल तक छोड़ दी। मैं तब तक बेहोश हो चुका था और जब मुझे होश आया तो मैंने वहां सबसे पूछा कि मुझे आप में से कौन लेकर आया है। लेकिन जब वहां हमारी टुकड़ी में से जितने भी जख्मी सिपाहियों की लिस्ट मैंने चेक की उसमें मेरा नाम ही नहीं और सबने यही कहा कि हम में से तो कोई भी आपको यहां नहीं लाया। मैं उस समय हैरान हो गया कि मुझे यहां तक कौन लेकर आया है। फिर मैंने देखा कि मेरी एक साइड पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और अस्पताल के डॉक्टरों ने मेरा इलाज शुरू किया और कुछ ही देर में एक और खबर आई कि दुश्मन आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी अस्पताल को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि इतने कम समय में ये सब कर पाना तो बहुत मुश्किल था, तो वहां एक फैसला लिया गया कि जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं उन्हें वहीं छोड़ दिया जाए और बाकियों को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हुआ जाए। उसी समय एक लिस्ट बनाएगी कि किस किस को यहीं छोड़कर जाना है। उस लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मुझे बताया गया कि आपको मरने का इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे कि आपकी जान आसानी से निकल सके। ये सुनकर मैं घबरा गया। कुछ ही देर में डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। मैं उनसे विनती करता रहा कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन
उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो चुकी थी और रूल के हिसाब से वो मुझे नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और फिर कुछ लोगों ने मुझे वहां से उठाकर पास में बह रहे एक झरने में फेंक दिया। मैं उस समय बाबा जी को याद करने लगा और मैंने देखा कि झरने के पास एक गाड़ी आकर रुकी और मैंने देखा कि गाड़ी में बाबा जी बैठे हुए हैं और बाबा जी खुद गाड़ी को चलाकर वहां आए हैं। इंजेक्शन की वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाता जा रहा था और तभी बाबा जी गाड़ी से बाहर निकले और मुझे अपने हाथों में उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर वहां से चल पड़े। पिछली सीट पर मैं सब कुछ साफ देख पा रहा था कि बाबा जी खुद गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन उस समय मैं बोलने की हालत में नहीं था। बाबा जी गाड़ी को चलाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां अस्पताल को शिफ्ट किया गया था। बाबा जी ने वहां जाकर गाड़ी रोकी और मुझे अस्पताल के बाहर छोड़कर वहां से चले गए। फिर कुछ ही मिनटों में 2 जवानों की नजर मुझ पर पड़ गई और वो दौड़ते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उठाया और अंदर अस्पताल में ले आए और वहां उसी समय उन लोगों ने मेरा इलाज शुरू कर दिया और मेरी जान बच। लगभग 3 महीने मैं वहीं उस अस्पताल में रहा और उसके बाद मैं बैसाखी के सहारे चलने फिरने लायक हो गया जी। और मैं तब बाबा जी के पास मिलने के लिए गया और मैंने बाबा जी को ये सारी बात बताई। मैंने बताया कि आपने मुझे 2 बार अपनी गाड़ी में डाल मुझे अस्पताल पहुंचाया और ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो पिछले 1 साल से कश्मीर नहीं गया, तू चाहे तो संगत से पूछ ले। उस दिन मैं बाबा जी के पैरों में गिरकर बहुत रोया। मैंने बाबा जी से एक बेनती की। मैंने कहा, हे सच्चे पातशाह, अपाहिज होने के कारण मुझे फौज से निकाल दिया गया है और मेरे पास अब घर चलाने के लिए कोई काम धंधा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब तुझे विश्वास है और तूने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि मालिक ने तेरी वहां फौज में संभाल की है, तो आगे भी तो मालिक तेरी संभाल करेगा ना। तू क्यों चिंता करता है? फिर बाबा जी ने मुझे एक कमिश्नर साहब से मिलने की बात कही और कहा कि ये सारी बात तू उन्हें बता देना, वो तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। फिर आगे फौजी ने बताया कि वो दिन है और आज का दिन। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर उस दिन बाबा जी मेरी संभाल करने ना आते तो आज मेरा परिवार रुल गया होता। साथ संगत जी, ये कहते कहते फौजी भाई की आंखें भर आई थी। जिसको विश्वास होता है कि मुसीबत में गुरु उसकी संभाल करने जरूर आएंगे, तो गुरु को आना ही पड़ जाता है जी, क्योंकि गुरु को पता होता है कि मेरे सिवा इसका कोई नहीं है और मुझे इसकी मदद करने जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम डोलने लगते हैं तो गुरु भी अपना हाथ हटा लेते हैं जी। इसीलिए समझाया जाता है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी सब्र रखना चाहिए। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको सुनाती हूँ
कि राधा स्वामी मत की शुरुआत कहाँ से हुई थी जी। ज़्यादातर संगत यही समझती है कि राधा स्वामी मत की शुरुआत डेरा ब्यास से हुई थी, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और इस वीडियो में आप विस्तार से सुन पाएंगे कि राधा स्वामी मत कहाँ से शुरू हुआ था। इस मत की शुरुआत स्वामी जी महाराज शिव दयाल जी ने की थी, जिनका जन्म आगरा की पन्नी गली में अगस्त 1818 में हुआ था। बाबा जी सत्संग में अक्सर स्वामी जी महाराज की वाणी भी लेते हैं। स्वामी जी महाराज का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और आप जी के माता पिता शुरू से ही गुरु नानक देव जी के भक्त थे और हाथरस के संत तुलसी साहब जी के अनुयायी थे। आप जी के पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था और माता जी का नाम माता महामाया जी था। आप जी की माता जी हर माँ की तरह आपको तैयार करके स्कूल भेजा करती थी और स्कूल से आने के बाद आप जी अपनी गली के दूसरे बच्चों के साथ खेला करते थे। आप जी का ध्यान खेल कूद में कम और परमारथ में ज़्यादा लगता था। 5 साल की उम्र से ही आप जी की दिलचस्पी रूहानियत की तरफ होने लगी थी जी। आप जी का विवाह कम उम्र में ही फरीदाबाद की रहने वाली नारायणा देवी जी के साथ हो गया। आप जी अपने माता पिता के साथ तुलसी साहब के पास जाया करते थे और तुलसी साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। 1861 की बसंत पंचमी पर आप जी ने आम लोगों के लिए सत्संग शुरू की और उस समय मत का नाम सतनाम अनामी रखा। उस समय संगत आप जी की पत्नी श्रीमती नारायणा देवी जी को राधा जी कहकर पुकारते थे और आप जी को स्वामी जी कहकर संबोधित करते थे। आगे चलकर आप जी के इस मत का नाम ही राधा स्वामी पड़ गया। 15 जून 1878 में आप जी ने चोला छोड़ दिया और उनके जाने के बाद आप जी के अनुयायियों ने 2 जगहों पर राधा स्वामी मत की शुरुआत की। पहली स्थापना सन 1891 में स्वामी जी महाराज के शिष्य बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास नदी के किनारे पर की, जिसे आज डेरा ब्यास कहा जाता है जी। और बहुत से लोग इस जगह को डेरा बाबा जयमल सिंह भी कहते हैं जी। दूसरी स्थापना स्वामी जी महाराज के एक और शिष्य आनंद स्वरूप साहब ने सन 1915 में आगरा के दयाल बाग में की थी जी, जिसे आज डेरा दयाल बाग कहा जाता है। समय बीतने के साथ साथ इन 2 अलग हुए मतों से लाखों लोग जुड़ने लगे और आज इस मत को मानने वालों की संख्या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है जी। और दुनिया के लगभग 90 देशों में इस मत के सेंटर है जी। इस मत को एक कम्युनिटी के तौर पर विकसित किया गया है, जहां संगत एक साथ रहती है, सत्संग सुनती है, परमारथ की बातें होती है। ये मत अपनी ज़रूरत के सभी सामानों का निर्माण खुद ही करते हैं। इनके खुद के अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री और भी बहुत कुछ है जी। राधा स्वामी मत आज एक आत्मनिर्भर संस्था है जी। यहाँ जब भी किसी चीज़ के निर्माण की ज़रूरत होती है तो हजारों सेवादार वहाँ जाकर सेवा करते हैं। जब जब देश पर कोई विपदा आई है तो इस मत के सेवादारों ने सबसे आगे बढ़कर देश सेवा की है जी।
बात चाहे कोरोना की हो या कहीं पर बाढ़ आई हो, इस मत के सेवादार बाबा जी के एक आदेश पर जन सेवा के लिए पहुंच जाते हैं जी। साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है जी कि जो संगत नहीं जानती थी कि राधा स्वामी नाम और इस मत की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई थी, वो इस वीडियो को सुन लेने के बाद जान चुकी होगी जी। आइए अब बात करते हैं कि बाबा जयमल सिंह जी कैसे स्वामी जी महाराज से मिले थे जी। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई 1839 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक गांव में हुआ था। 5 साल की आयु में बाबा जयमल सिंह जी ने अपनी शिक्षा बाबा खेमा दास जी से शुरू की। अगले 2 सालों में बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब के बहुत अच्छे पाठक बन गए। 12 साल की उम्र तक आते आते बाबा जी को समझ आ चुका था कि उन्हें एक पूर्ण गुरु की जरूरत है, जो उन्हें अनहद शब्द का रहस्य समझा सके। 14 साल की उम्र में बाबा जी को 5 शब्दों के बारे में पता लगा और उन्होंने घर छोड़ दिया और एक पूर्ण गुरु की तलाश में निकल पड़े। अलग अलग गुरुओं से मिले, लेकिन कोई भी 5 शब्दों के रहस्य को नहीं जानता था। घूमते घूमते सन 1856 में आगरा जहां पहुंचे और वहां बाबा जी की मुलाकात स्वामी जी महाराज से हो गई। स्वामी जी का सत्संग सुनते ही बाबा जी समझ गए कि उनकी तलाश अब पूरी हो चुकी है। स्वामी जी ने बाबा जी को 5 शब्दों का भेद दे दिया और उन्हें फौज में भर्ती होने की सलाह दी। स्वामी जी की सलाह पर बाबा जयमल सिंह जी ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए और कई साल वहां नौकरी करने के बाद 1899 में बाबा जी ने ब्यास नदी के किनारे बालसराय गांव में अपना डेरा लगा लिया और वहां गांव वालों के लिए सत्संग करने शुरू कर दिए। और फिर 1891 से राधा स्वामी मत की शुरुआत ब्यास नदी के किनारे से कर दी। धीरे धीरे संगत बहुत बढ़ती गई और डेरा भी बड़ा होता गया। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी ने चोला छोड़ दिया और इनके बाद बाबा सावन सिंह जी ने इस मत को आगे बढ़ाया और 1948 में बाबा सावन सिंह जी के चोला छोड़ देने के बाद सरदार बहादुर जगत सिंह जी गद्दी पर बैठे जी और सिर्फ 3 साल की सेवा के बाद 1951 में सरदार जी ने चोला छोड़ दिया और हजूर महाराज जी को गद्दी पर बिठाया गया। हजूर महाराज जी ने 1 जून 1990 को चोला छोड़ दिया था जी और 10 जून 1990 को बाबा जी की दस्तार बंदी हुई थी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ जी कि इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको पता लगी होगी जो शायद आप पहले से नहीं जानते थे जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।